हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवली शर्मा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अपार में। हमारा जो टीजीटी का पहला टॉपिक है वर्गीकरण एवं सूक्ष्म जैविकी। आज हम टॉपिक वाइज रीडिंग करेंगे और टॉपिक वाइज ही क्वेश्चनों को समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये वीडियो मेरा मानना है आपके लिए टीजीटी पीजीटी पेपर के लिए हेल्पफुल होगी। एक्सप्लेन करते हुए आइए पढ़ते हैं। वर्गीकरण एवं सूक्ष्म जैविकी, क्लासिफिकेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर टीजीटी एंड पीजीटी। देखिए दोस्तों, जेनेरा प्लांटेरम नामक एक पुस्तक थी। जेनेरा प्लांटेरम नामक एक पुस्तक है जो 1862 से 1883 बेंथम और हुकर नाम के वैज्ञानिक जो थे, इनके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। जेनेरा प्लांटेरम 1862-1883 नाम की पुस्तक किसने करी थी? बेंथम और हुकर नामक वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई थी, जो 3 भागों में बेंथम और हुकर ने ये वाली जो पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। बेंथम और हुकर द्वारा बीजीय पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति यानी कि नेचुरल सिस्टम इसमें प्रस्तुत किया गया था। कौन सी पुस्तक में? जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक में नेचुरल सिस्टम प्रस्तुत किया गया था। जो जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक थी दोस्तों, समझ में आ गया होगा किसने लिखी थी? बेंथम और हुकर नाम के वैज्ञानिक ने। 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया कौन से फाइलम में? प्रोटिएस्टा में। जो 5 जगत विभाजन हुआ उसके अंतर्गत प्रोटोजोआ को रखा गया किसमें? प्रोटिएस्टा के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, जीवों के वर्गीकरण में 5 जगत विभाजन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रणाली जो दी थी, किसने दी थी? व्हीटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 सन में दी थी। इनके अनुसार, किनके अनुसार? व्हीटेकर के अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत मोनेरा, प्रोटिएस्टा, कवक, पादप एवं जंतुओं में विभाजित किया गया था। प्रोटिएस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय सुकेंद्रीय जीव सम्मिलित किए गए थे। इनमें समस्त कोशिकांग उपस्थित थे। संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले सभी जीव इस जगत में शामिल किए गए। कौन से संघ के अंतर्गत? प्रोटोजोआ के संघ के अंतर्गत आने वाले सभी जीव इसमें शामिल किए गए। मोनेरा जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। मोनेरा जगत के अंतर्गत किनको रखा गया? प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। व्हीटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया संघ मोनेरा के अंतर्गत। सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया था दोस्तों? महाजगतों सुपर किंगडम में किसने वर्गीकृत किया था? कैवेलियर स्मिथ ने। क्या है इनका नाम? कैवेलियर स्मिथ ने। इसको एक्सप्लेन करते हैं। कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को 2 एम्पायर्स महाजगतों में सुपर किंगडम में रखा। प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा। किसमें? इसमें 2 उसमें रखा, प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा। वोएज व अन्य के स्थान पर डोमेन वर्गीकरण किया गया था। जाति व उपजाति के बीच की कोटि श्रेणी क्या कहलाती है? जाति और उपजाति के बीच की कोटि श्रेणी कहलाती है अर्ध जाति। दोस्तों, जाति और उपजाति के बीच की कोटि श्रेणी क्या कहलाती है? अर्ध जाति। बायोलॉजी शब्द जो था किसने दिया था? बायोलॉजी शब्द जो दिया था, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी शब्द लेमार्क और टेविरेनस नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अरस्तु नाम के वैज्ञानिक है, इन्हें बायोलॉजी का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। और दोस्तों, वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है? वर्गीकी के पिता है कोरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति भी इन्होंने ही दी थी। टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया दोस्तों? डी कॉन्डेले नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। और फोरेलस लीनियस की जो पुस्तक का नाम था वो था सिस्टेमा नेचुरली। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन इस तरह से कराए हैं, पुस्तकों के नाम और उन्होंने क्या क्या वर्गीकरण दिए थे
इस तरह से क्वेश्चन कराए हुए हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कोरलस लीनियस को। जाति प्रजाति गण वर्गीकरण की कैटेगरी यानी समग्र हैं। जाति प्रजाति तथा जो गण हैं वो क्या है? वर्गीकरण की एक कैटेगरी है। द फैमिलीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के लेखक कौन है दोस्तों? जॉन हैचिंसन। और जो हमारी पुस्तकें हैं सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम, फोलोसोफिया बोटनिका, तीनों पुस्तक जो है यानी कि फिलोसफी होगा ये, लिखी है लीनियस ने। किसने लिखी है? लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने। द फैमिली ऑफ प्लांटेरम नामक पुस्तक जॉन हैचिंसन ने लिखी है। इन्होंने पौधे के वर्गीकरण की जाति वृत्ति पद्धति की जानकारी इस पुस्तक में दी है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, ये भी समझ में आ गया होगा। सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम, फिलोसफी बोटनिका, तीनों पुस्तक जो है लीनियस नामक जो साइंटिस्ट थे इनके द्वारा लिखी गई हैं। इसके आगे चलते हैं। द्विनामकरण जो बायनोमिकल नोमेनिकल्चर की विचारधारा थी वो सर्वप्रथम 1753 ईस्वी में प्रकाशित स्पीसीज प्लांटेरम में पौधों के लिए प्रस्तुत की थी। जो हमारी विचारधारा कौन सी थी? द्विनामकरण पद्धति की थी। वो प्रकाशित हुई थी पौधों के लिए सर्वप्रथम, लेकिन बाद में सिस्टेमा नेचुरली नामक पुस्तक के 10वें संस्करण में इसका प्रयोग जंतुओं के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? जंतुओं के लिए किया गया। हालांकि सिस्टेमा नेचुरली का सर्वप्रथम जो संस्करण निकला था 1735 में प्रकाशित हुआ था। और दोस्तों ये पहले भी बताया जा चुका है, द्विनाम पद्धति लीनियस और लीनियस द्वारा नाम पद्धति। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए लीनियस द्वारा नाम पद्धति सिस्टम को कहा गया तो आप बताएंगे द्विनाम पद्धति। लीनियस द्वारा जो सिस्टम था वो क्या था? वो था द्विनाम पद्धति। और द्विनाम पद्धति दी किसने थी? लीनियस ने। उल्टा पूछ ले चाहे सीधा पूछ ले, आपका आंसर आपको अच्छी तरह देना है। स्पीसीज शब्द का चयन किया था किसने? जॉन रे नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया था। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं? वनस्पति शास्त्र के जनक जो हैं कहलाते हैं थियोफेस्टस। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों? थियोफेस्टस। वनस्पति शास्त्री पौधों का नाम लैटिन भाषा में ही क्यों रखते हैं? ये भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है हमारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम में। वनस्पति शास्त्री जो होते हैं, जो साइंटिस्ट हैं बॉटनी के, वो पौधों का नाम लैटिन भाषा में ही क्यों रखते हैं? तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय समानता चाहते हैं, इसलिए वो उनका नाम लैटिन भाषा में ही रखते हैं। पौधों का वर्णन करते समय लेखक द्वारा पहली बार प्रयोग किया जाने वाला नमूना कहलाता है होलोटाइप कहलाता है। दोस्तों अगर पौधों का वर्णन कर रहे हैं तो लेखक जब पहली बार प्रयोग किया जाने वाला नमूना है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? होलोटाइप कहते हैं। यानी कि पौधों में हर्बेरियम नमूने को संरक्षित किया गया है, हमें सभी को पता है, जिसका उपयोग नामकरण में होता है। इसके कई प्रकार होते हैं। होलोटाइप का उपयोग लेखक द्वारा पहली बार वर्णन के लिए किया जाता है। जब जाति का नाम वंश के समान होता है तब क्या कहलाता है? जब जाति का नाम वंश के समान होता है तो उसे क्या कहते हैं? टोटोनिम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जीन्स और स्पीसीज दोनों नामों के प्रत्येक अक्षर समान हो, जैसे कि आपको एग्जाम्पल देते हैं, सांप जो है, सांप का साइंटिफिक नेम नाजा है, तो दोनों ही वर्ड पहला और सेकंड वाला समान है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं टोटोनिम बोलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जब मूल टाइप सामग्री अनुपलब्ध हो तो कार्य हेतु टाइप इलाके में एकत्रित नमूने को चुना जाता है। यह कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है सिनटाइप। क्या कहलाता है? सिनटाइप कहलाता है। जब कोई मूल टाइप सामग्री होती है
और वो अनुपलब्ध हो यानी उपलब्ध ना हो तो कार्य हेतु टाइप इलाके में एकत्रित किए गए नमूने को जब चुना जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम सिन टाइप। फिर आगे देखते हैं वर्गीकरण की बेंथम एवं हुकर पद्धति जो क्या कहलाती है। अगर क्वेश्चन पुटअप हो जाए, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं वर्गीकरण की बेंथम और हुकर पद्धति क्या कहलाती है, तो हम कहेंगे इसे कहते हैं प्राकृतिक पद्धति। बीजीय पौधों के विभिन्न लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण की दोस्तों 3 पद्धतियां हैं। नंबर 1 प्राकृतिक पद्धति नेचुरल सिस्टम, नंबर 2 फाइलोजेनेटिक पद्धति और नंबर 3 कृत्रिम पद्धति। दोस्तों प्राकृतिक पद्धति जो है वो दी थी बेंथम और हुकर नाम के वैज्ञानिक ने, और फाइलोजेनेटिक पद्धति जो है एंगलर और प्रांटल ने दी थी तथा हैचिंसन ने दी थी, और कृत्रिम पद्धति लीनियस तथा थियोफेस्टस नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। इसके बाद में 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? 5 जगत वर्गीकरण दोस्तों विटेकर नाम के वैज्ञानिक ने 1969 में दिया था। 4 जगत वर्गीकरण कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने 1938 में दिया था। 3 जगत वर्गीकरण हीकल नाम के वैज्ञानिक ने 1866 में दिया था, और 2 जगत वर्गीकरण लीनियस नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1735 में ये वर्गीकरण दिया था। और दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि बेंथम और हुकर के वर्गीकरण पद्धति की कुल कितनी सीरीज है, तो दोस्तों आपको बताना है कि 21 सीरीज है। कितनी सीरीज है? 21 सीरीज। और बेंथम और हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण पद्धति जो है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? नेचुरल यानी प्राकृतिक पद्धति कहलाती है। और इसके बाद वर्गीकरण की सर्वगत सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो है स्पीसीज यानी जाति है। उसके बाद में जंतु व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? जंतु व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। इथोलॉजी कहलाता है। आज का टॉपिक यहीं तक था दोस्तों। वर्गीकरण का टॉपिक था। वर्गीकरण किस किस तरह से कौन कौन से वैज्ञानिक ने किया इसके बारे में जानकारी दी। और एक चीज़ और बता दूं, जंतु व्यवहार का अध्ययन तो इथोलॉजी कहलाता है, और जो कीटों का अध्ययन है वो कहलाता है एंटोमोलॉजी, और जो जीवों तथा वातावरण पर जीवों के परस्पर अंतःक्रिया का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी, और व्यक्तियों जीवों और वातावरण के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? एंथोबायोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक आई होप समझ में आया होगा आपकी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हुए आगे भी ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाती रहूँगी मैं आपके लिए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए और आपकी बायो की तैयारी के लिए। थैंक यू।